वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे और आए हुए एसएससी एनटीपीसी एग्जाम में से हम ट्रिग्नोमेट्री उठाए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत होगा। आपके किसी भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपका ट्रिगो का आते हैं। ठीक है, तो आते हैं ट्रिगो की क्लास में, शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको हम बेसिक वीडियो डाल रखे हैं, है ना। जो बंदा बेसिक नहीं, जिसको पता है, वो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि साइन 17 इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो आपको बोल रहा है कि सेक 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन ए है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स वाई, बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर बटा में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी आपके पास है एक्स स्क्वायर बटा में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो ध्यान दें कि सेक 17 इसको हम साइन 90 माइनस 17 कर लेते हैं, क्योंकि 19 में से 17 घटेंगे तो 73 बचेगा। ठीक है, तो सेक 17 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इस बात को ध्यान देना होगा कि 90 डिग्री के केस में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इस बात को आपको समझना होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 17। अब हम ध्यान देंगे यदि यहां पर 17 है, कितना है 17 है, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी एक्स, और ये हो गया वाई। तो आपका आधार क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका एच हो गया। इस बात को समझना होगा। लंब आधार कर्ण। सेक थीटा आपका क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका कितना दिया हुआ है वाई, आधार कितना है आपका अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण। इसका मतलब आधार कितना दिया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और कर्ण दिया है आपको वाई। यदि आप एलसीएम ले लेंगे तो वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई से वाई कट वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम चीज है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट गैप हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। यानी फाइनली आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आपका जो ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर बटा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप अंतिम तक बने रहें। किसी भी एग्जाम्स में आपका 4 से 5 ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है, इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस करने से कम 5 से 6 हो ही जाता है। तो आप यदि इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो बहुत सारा चीज आपका क्लियर हो पाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि tan 4 डिग्री, tan 43, tan 47, tan 86। ऑप्शन आपके पास 0, 1, √3, 1/√3। पहले आपको बेसिक समझा दे रहे हैं इसको, और फिर हम डायरेक्ट बना देंगे। tan 4 ऐसा हम करते हैं कि 90 कर लेते हैं, 86 4 90, तो tan 86 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, tan 43 और tan 47 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, tan
tan 90 माइनस 4, tan 90 माइनस का cot थीटा होता है tan 43 tan 90 माइनस 43। समझ पा रहे हैं आप? तो tan 90 माइनस का कितना हो जाएगा? cot 4 हो जाएगा। और tan 43 tan 90 माइनस का क्या हो जाएगा? cot 43 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू tan थीटा इंटू cot थीटा 1 गुने 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न है तो 86 या 4 90, चाहे मामला tan का हो या cot का हो, 86 या 4 90 1, 43 47 90 1 गुने 1 बराबर 1। तो आप यहां से चीजों को कर सकते हैं। ऐसे हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर दिए हैं ताकि चीज आपको पता हो जाए। बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। tan थीटा इजकल टू 4/3 है, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है 0.5 माइनस 0.5 3 माइनस 3। समझ लेते हैं यहां पे हम लोग कि tan थीटा, यदि ये थीटा है तो लंब बटा आधार 4, यहां लंब हो गया 3, तो कर्ण चचल के 16 तितरी के 9 16 9 25 कितना हो जाएगा? 5। साइन थीटा के बारे में हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5, आधार बटा कर्ण 3/5। उसी प्रकार 4/5 माइनस 2 गुने 3/5। तो 5 एलसीएम ले लेंगे तो चलती है 12 6 18/5 और चलती है 12 12 में से 6 गया 6/5। तो 5 5 कैंसिल 36 18, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे, है ना? देखिए दोस्त, वीडियो को आप अंतिम तक देखें और बेहतर लगे तभी लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी करना है। आपको अंतिम तक ठीक न लगे तो आपको लाइक शेयर नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक दिमाग में टेंडेंसी बन जाती है, यार वीडियो चालू नहीं हुआ तो वो डिसलाइक करना। यार कम से कम चीजों को देखिए। अगला इस सिचुएशन में यदि आपका साथ दे रहा है तो कम से कम उसका कदर करना सीखिए। बस यही कहेंगे। किसी के डिसलाइक करने से आदमी की करियर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उपनाने से उस पे असर पड़ जाता है। ये सब चीज छोटी छोटी बात आपको सोचना होगा। हर कोई हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? दूसरे प्लेटफॉर्म वाले भी पता ना क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि जब भी एक दूसरे से मिले तो चाय पकौड़ी एक दूसरे से कर ले। बात में प्रोफेशन अलग चीज है, लेकिन एक दूसरे से आर्गुमेंट ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना? और ऐसा होना चाहिए कि प्रोफेशन अलग चीज है, लेकिन जो व्यवहारिकता है वो अलग चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं। सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को 1/ हम साइन थीटा लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसे भी सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया, क्योंकि आप चीजों को, है ना, ऐसे ही आप सोच लीजिए ना, इसे कर लीजिए। सेक थीटा हो गया, इसको हम सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं
दोनों तरफ से सेक यदि रिमूव हो जाएगा तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, सो 2 थीटा बराबर 90, इसलिए थीटा बराबर 45। जब थीटा बराबर 45 तो सेक 45 अब प्लस कॉस सेक 45 यानी √2 अब प्लस √2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2, तो 2√2 आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है कि साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 85 का मान क्या होगा। तो आप ऐसा सेट कीजिए जहां जोड़ने से 90 हो जाए। 85 5 90, एक ब्रैकेट में लीजिए साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, उससे 25 65 90, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, और आपका बच गया साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 5, इसको हम साइन 90 माइनस 5 करेंगे तो कॉस 5 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कॉस स्क्वायर 5 के बराबर है। ये साइन स्क्वायर 25 प्लस इसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 25 और प्लस साइन स्क्वायर 45। समझ पा रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यहां से वैल्यू 1 हो गया, और साइन ट्राइस का मान 1/√2 होता है, तो स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। 1 1 2 यानी कि वैल्यू कितना हो गया 2.1/2 ढाई हो गया। तो एक्सपर्ट क्या करता है, इतना नहीं करता, उसको 5 85 90 वैल्यू 1 दोनों 1, साइन ट्राइस का मान 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2, इससे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, बस यही से वो सोच सकता था। उस लेवल की सोच डेवलप करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को देखिए एडवांस। आजकल सारे एग्जाम्स में एडवांस का बढ़ावा हो चुका है, तो एडवांस पे भी आपकी उतनी ही पकड़ हो जितना आपका अर्थमेटिक हो। एक विद्यार्थी को हर चीज जानना होगा, यदि वो चाहता है कि रिजल्ट दे तो उसका हर चीज बेहतर हो, तभी वो रिजल्ट के लिए दावेदार कर सकता है। ठीक ना? आगे बढ़े हम। tan 5, tan 45, tan 55 है ना, tan 55 इन है, सॉरी tan 35 है, tan 35, tan 45, tan 55 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया 1/2, 2 0 1। जैसा कि हम बताएंगे tan के केस में 35 55 कितना हो जाएगा 90, और ये tan थीटा, ये tan 35, ये cot 35, tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे हम कर दे रहे हैं tan 55 और tan 45। तो इसको पता है कि आप tan 35 है, इसको आप cot 35 कर सकते हैं कैसे कि tan 90 माइनस 35 इक्वल टू cot 35, और 90 में से 35 हटाएंगे तो आपका 55 आ जाएगा। ठीक है ना, tan 45, ये वैल्यू 1 गुने 1 वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1। तो जब भी मामला tan का हो तो आप मल्टीपल करके देख लीजिए, 90 हो गया 1 हो गया, tan 45 ऑलरेडी बच गया, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20 दिया हुआ है ना, और x प्लस वाई के बारे में कह रहा है कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक ना, तो बोल रहा है कि tan x प्लस वाई का मान क्या होगा।
जैसा कि हम बता चुके हैं कि चलिए पहले समझ लीजिए चीजों को। साइन 2x माइनस 20, ठीक है ना, इसको साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो इसको हम साइन 90 माइनस 2y प्लस 20 लिख सकते हैं। सॉरी ये कॉस है यहाँ पे, नहीं साइन कर दिए, हाँ साइन कर दिए। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो ही जाता है, दो तरफ से साइन हटा लिए तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 20 बराबर 9। आप यहाँ चूंकि माइनस अलग उसको प्लस कर दीजिए, 2y प्लस 20, ठीक है ना, बराबर क्या कर लेंगे हम 90 कर लेंगे। ये से ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2y बराबर 90, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर, तो x प्लस y का मान कितना आ गया 45 आ गया। यदि x प्लस y का मान 45 आ गया तो tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का कंडीशन दिया हो कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, जब भी इस तरह का बात हो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, यदि अल्फा कंसीडर कर रहे हैं बीटा कंसीडर कर रहा है तो आप आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 लिख लेंगे। इस बात को समझना होगा, जब भी साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा दिया हो तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था। 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 बराबर 90 कर लेना था। 2x प्लस 2y बराबर 90, x प्लस y बराबर 45, तो tan x प्लस y 45, 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया। छोटी छोटी बात को आपको सीखना होगा, तभी आप चीजों को कम समय में कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है, सेक x बराबर कॉसेक y, तो जहां 0 पाई बाई 2 दिया हुआ है तो आपका निकालना है कि साइन x प्लस वाई का मान क्या होगा। व्हाट, तो आप देख लो, जहां 90 का केस साइन कॉस कॉस साइन, टैन कॉट कॉट टैन, सेक कॉसेक कॉसेक सेक, यानी एक तरफ सेक दूसरी तरफ कॉसेक, एक तरफ साइन दूसरी तरफ कॉस, एक तरफ टैन दूसरी तरफ, बस एंगल को जोड़कर आप 90 कर दो, यानी x प्लस वाई बराबर 90। जब x प्लस वाई बराबर 90 तो साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। आप समझ पा रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज के कोण हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में दे दिया है ना, कि साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2, tan a प्लस बी बाई 2 बराबर कॉट सेक सी बाई 2 और दिया है कॉट a प्लस बी बाई 2 बराबर tan c बाई 2। विच वन इज राइट, समझ पा रहे हैं? तो ध्यान देंगे, बोला कि निम्न कोण हो तो निम्न से कौन सा संबंध गलत है। ये राइट नहीं, हम लोग को यहां निकालना है कि यदि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के कोण हो, एक त्रिभुज के क्या हो कोण हो, तो क्या निकालना हो, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। यानी आपको राइट नहीं करना है, रॉन्ग करना है। तो देखिए, जब यहाँ a प्लस बी एंगल है तो यहाँ c है, साइन के साथ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी ये सही है, ये सही है।
हमको गलत याद रखिएगा, मेरा ऑप्शन कह रहा है गलत है। यहाँ ए बी है और यहाँ सी है, तो cos a प्लस बी बाई 2 साइन सी बाई डी ये भी सही है। और देखिए cot 90 माइनस थीटा ये भी सही है, लेकिन tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, यहाँ से देख दिया है। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है और दिस वन इज राइट आंसर। क्योंकि आपसे सही नहीं पूछा है, आपसे कहा है कि कौन सा रॉन्ग है। इस बात को आपको समझना होगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है कि सेक 7 थीटा प्लस 28 बराबर कोसेक 30 माइनस 3 थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसा कि दोस्त हम बता चुके हैं कि साइन एक तरफ साइन दूसरे तरफ कॉस, एक तरफ tan दूसरी तरफ कॉट, एक तरफ सेक दूसरी तरफ कोसेक, तो एंगल को जोड़ को 90 कर देंगे। एंगल को आप जोड़ के 90 कर दो, इसको जोड़ के 90 कर दो। 7 थीटा प्लस 28 प्लस 30 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 90। 7 में से 3 गया कितना, 4 थीटा बराबर 90 माइनस 10 में 8 हो गया, 3 2 5, 4 थीटा बराबर, ठीक है ना, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, तो 4 32, थीटा बराबर कितना होगा, 8 डिग्री हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। तो आपसे पूछ रहा है कि सेक है ना, सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन भी दिया है 7/12, 1/2, 5/12, 1। जैसा कि आपको पता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक बार हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका तो मान आपका 7/12 दिया हुआ है और इसका मान ऑलरेडी 1 है। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। आप इस चीज को समझ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे इस प्रकार है, क्वेश्चन कह रहा है कि P साइन थीटा बराबर √3 और P कॉस थीटा बराबर 1, तो P का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, 2/√3, माइनस 1/√3 और 2। तो ध्यान देंगे दोस्त, बेहतर प्रश्न है। यदि इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण क्या मान लें, 2 मान लें, तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें, तो P साइन थीटा बटा P कॉस थीटा बराबर √3/1। P से P कैंसिल, tan थीटा का मान √3, और tan थीटा का मान यदि √3 है तो tan का मान √3 कब होता है, 60 डिग्री पर। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। tan का, अब देखिए समीकरण आप 1 से ले लो, समीकरण 1 से P साइन थीटा, साइन थीटा के पास 60 रख दिए, बराबर √3 दिया हुआ है, तो P साइन 60 √3/2 बराबर √3 है, √3 से कैंसिल हो गया, तो P का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और इस प्रकार का आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन लाया था, और ऐसे ही हम
2-4 और क्लास ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी उसमें इंक्लूड होता है। तो हम पूरे बना के डाल देंगे तो मैं समझता हूँ कि इतना ऐसे जी हम लोग ऐसी इस तरह से सीक्वेंस बना के एक पैटर्न बना के पढ़े तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पकड़ा पाएगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए और एक दूसरे में ह्यूमैनिटी की भावना हो, एक परोपकार की भावना हो। चलिए, ऑल द बेस्ट।